को नारायण हरि। मैं आचार्य शिवम नंदन त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नंदन ज्योतिष केंद्र। साथियों, एक बार प्रेम से बोलिए काशी विश्वनाथ की जय, तीर्थराज प्रयाग की जय। इस वीडियो में आप सभी लोग देखने चल रहे हैं मीन राशि के जातक जातिकाओं का कैसा होने वाला है एक महीने का, अर्थात 5 नवंबर से 5 दिसंबर तक का समय किस तरीके बीतने वाला है। पूरा वीडियो इसी पर होने चल रहा है। तो साथियों, यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो करबद्ध निवेदन, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबा दें। साथियों, ये बेल आइकन आप लोग इसलिए दबाएं कि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। वैसे साथियों, हमने सभी राशियों के अलग अलग विश्लेषण किए हैं, किंतु पिछले कुछ समय से महीने का विश्लेषण, 15 दिन का विश्लेषण मैं कर रहा हूं। इस वीडियो में हम बताने चल रहे हैं आप सभी लोगों का कैसा होने वाला है एक महीना। तो पूरा वीडियो अंत तक देखिएगा, तभी आपके समझ में आएगा आखिर क्या कुछ होने वाला है मीन राशि के जातक जातिकाओं के साथ इस एक महीने में। जी हाँ, तो शुरू करते हैं साथियों वीडियो। मीन राशि के जातक हर प्रकार से चतुर, चालाक, बुद्धिमान और ग्रोथ करने वाले होते हैं, इसमें संशय नहीं है। किंतु ये सब तभी संभव हो पाता है जब देवराज बृहस्पति की कृपा इन राशियों के ऊपर विशेष पड़ती है। जी हाँ, ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, मीन राशि के जातक जातिकाओं के स्वामी होते हैं बृहस्पति। देवराज बृहस्पति यदि आपके स्वामी हैं तो निश्चित है आप ये सब गुण से भरे होंगे। बावजूद यदि देवराज बृहस्पति आपके कुंडली में केंद्र के होके बैठे हैं, अर्थात केंद्र बृहस्पति हर प्रकार से उत्थान कराते हैं, बिगड़े काम को बना देते हैं। किंतु मीन राशि के जातक जातिकाओं के ऊपर वर्तमान में शनि की 7.5 का प्रभाव पूर्ण रूप से पड़ रहा है, जिसका फल यह है कि इस एक महीने में यदि आप सरकारी नौकरी कर रहे हैं, पेशेवर या फिर प्राइवेट लिमिटेड काम कर रहे हैं, तो आपका यदि स्थानांतरण होता है तो निश्चित आप ग्रोथ कर जाएंगे। यदि आपका स्थानांतरण नहीं होता है तो आप विवादित हो जाएंगे, ऐसा योग बन रहा है। इसके साथ ही साथ शनि की 7.5 मानसिक उलझन बढ़ा देती है। मित्र अपना वचन नहीं निभाते हैं, इस कारण आप धन से कर्ज में डूब जाते हैं। तो धन कर्ज रूप में किसी को न दें। यदि कहीं धन दिए हैं तो जल्द से जल्द प्राप्त हो जाए, उसका प्रयास अभी से करें। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष के ऊपर है, 28 वर्ष के अंदर है और आपकी मीन राशि है, तो आप सभी प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए मैं बता दूं, यह दौर बहुत संघर्षों भरा है। आपको एकाग्रचित होकर, ध्यानस्थ होकर अपने पाठ का पठन का ध्यान रखना है, अन्यथा आप इधर उधर भटक कर अपना कैरियर इसी एक महीने में चौपट कर लेंगे। यदि आप राजनीति से लगाव रखते हैं तो इस महीने में आपकी जेल जाने का योग सुनिश्चित हो रहा है। अपनी कुंडली योग्य परामर्श विद्वानों से लें और कुंडली दिखाकर उचित उपाय आप अवश्य करें, अन्यथा इसका भारी खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। साथियों, यदि आपकी उम्र 28 वर्ष के ऊपर है, 45 वर्ष के अंदर है और आपकी मीन राशि है और आप सरकारी कर्मचारी हैं, तो प्रयास करें आपका स्थानांतरण शीघ्र हो, ताकि आप लाभ कर सकें, ग्रोथ कर सकें। नहीं तो पश्चाताप के सिवा कुछ हाथ नहीं लगने वाला है। यदि आप पेशेवर वकील हैं, अच्छे वकील हैं, बड़े लेवल के वकील हैं, आप जज हैं, न्यायाधीश हैं, तो आप लोग भी सावधानी पूर्वक काम करें। आपके साथ भी साजिश हो सकती है, आपके साथ भी अकारण दुर्घटना हो सकता है, या आपका स्थानांतरण यदि कहीं हो जाता है, सरकारी जज हैं, वकील हैं, तो निश्चित है आप ग्रोथ करेंगे। यदि आप प्राइवेट वकील हैं, स्वयं का चैम्बर बनाए हैं,
तो भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। शनि आपको विचलित करेगा, मानसिक उलझन बढ़ाएगा, जीतता मुकदमा हारने की ओर आपका चला जाएगा। ये सब न हो इसलिए वीडियो को अंत तक आप देखें। हम शनि को प्रसन्न करने का, बृहस्पति को प्रसन्न करने का अद्भुत उपाय इसी पूरे वीडियो में आप सभी को बताने वाले हैं। तो साथियों, आप सभी लोग नंदन ज्योतिष केंद्र पे अपना स्नेह प्यार दुलार गजब का लुटा रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं ऐसे ही लुटाते रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल पे नए हैं तो करबद्ध निवेदन साथियों, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं। हम बात कर रहे हैं मीन राशि के जातक जातिकाओं की। तो जिनकी उम्र 18 वर्ष से ऊपर 45 वर्ष के अंदर है, मीन राशि है और आप महिला हैं, तो आपके लिए गुड न्यूज है। आप जिस भी क्षेत्र में मेहनत कर रही हैं सफलता मिलने वाली है। किंतु याद रखें कहीं आप ब्लैकमेल का शिकार न हो जाएं, ऐसा योग बन रहा है। आपके कुंडली किसी योग्य विद्वान को देखने की आवश्यकता है। आप अपनी योग्य विद्वान से कुंडली पे एक बार अवश्य चर्चा करें। कहीं ऐसा न हो राहु गड़बड़ हो और बृहस्पति भी गड़बड़ हो तो शनि आपका अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शनि 7.5 के रूप में आपके ऊपर इस समय सवार हैं और यह आपको माइनस में ले जाने का काम करेंगे। आपकी छवि धूमिल हो सकती है। यदि आप हार्ट के पेशेंट हैं और सेम उम्र है तो निश्चित है कि यह मर्ज और भयंकर बीमारी लेगा। फूड पॉइजन की समस्या है, पेट से संबंधित शिकायत है तो यह और भयंकर रूप ले सकती है। मुकदमे जेल में चल रहे हैं, मुकदमे चल रहे हैं कोर्ट में, तो यह जेल तक पहुंचाने का भी योग प्रशस्त कर सकते हैं। इन सभी को सही करने के लिए आपको शनि को राहु को भी प्रसन्न करना है, किंतु राहु कहाँ है यह कुंडली में देखना है। और शनि की 7.5 चढ़ रही है तो पीपल के वृक्ष में आपको शनिवार को नित्य सुबह जल चढ़ाना है, काला तिल लोटिया में डालकर। सायंकालीन शनि मंदिर में या पीपल के वृक्ष को सरसों के तेल का दीपक जलाना है और दीपक में काले तिल को डाल देना है। यह प्रयोग बहुत कारगर है और अद्भुत प्रमाण प्राप्त करने के लिए, चमत्कारिक लाभ हासिल करने के लिए साथियों आप सभी लोग दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित है कि आपके ऊपर शनिदेव विशेष कृपा बनाएंगे। हम बात करते हैं जिनकी उम्र 45 वर्ष के ऊपर है, 55 वर्ष के अंदर है और आप यदि सरकारी नौकरी कर रहे हैं तो बहुत मस्त रहेंगे, व्यस्त रहेंगे, आनंद में रहेंगे। थोड़ा सा स्वास्थ्य से विचलित होंगे आप, किंतु परेशान न हो। दैनिक क्रिया आपकी अच्छी होगी तो निश्चित आप स्वस्थ भी होंगे। इसके साथ ही साथ यदि आपकी उम्र 45 वर्ष के ऊपर है, 55 वर्ष के अंदर है और आप महिलाएं हैं तो आप अनावश्यक किसी से विवाद करेंगे और विवाद का हल नहीं निकलेगा और आगे वह विवाद और बड़ा रूप लेगा, किंतु वह विवाद से कुछ समय के लिए लोग विचलित होंगे, क्योंकि पारिवारिक विवाद होगा तो वह संभल जाएगा। आपके किसी समीप की मृत्यु को सूचना आपको विचलित कर देगी और वह व्यक्ति ऐसा होगा, वह जातक जातिका जो भी आपके घनिष्ठ की मृत्यु होगी वह आपके लिए बहुमूल्य होगा, कीमती होगा, इसलिए आप बहुत चिंतित हो सकते हैं। यदि आपकी उम्र 45 से 55 वर्ष के अंदर है और आप किसी कार्य करते हैं या फिर राजनीति में रुचि रख रहे हैं तो दोनों जगह उत्थान तय है। कृषि कार्य में भी आपको लाभ होने वाला है, राजनीतिक क्षेत्र में भी आपको अभूतपूर्व लाभ होने वाला है, अर्थात आपकी पद बढ़ाए जा सकते हैं, कहीं आप प्रत्याशी बनाए जा सकते हैं, कहीं आप विधायक बन सकते हैं। यदि आपकी मीन राशि है तो इसको आप नोट कर लें। साथियों, नंदन ज्योतिष केंद्र सभी प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान पवित्र ब्राह्मणों के द्वारा, वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा हमारे स्वयं के आचार्यत्व में संपूर्ण यज्ञ कराए जाते हैं। आप भी अपना कोई यज्ञ अनुष्ठान जब तक कभी भी कहीं भी कराने के लिए, कुंडली पे किसी प्रकार की चर्चा करने के लिए, जीवन से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या के निदान के लिए, ग्रह से संबंधित, मकान से संबंधित, ग्रह क्लेश से संबंधित, दुकान व्यापार उद्योग से संबंधित, विवाह से संबंधित, दाम्पत्य सुख से संबंधित, संतान से संबंधित, कोर्ट कचहरी के मुकदमे से संबंधित, नौकरी से संबंधित, परीक्षा से संबंधित,
या फिर शेयर व्यापार से संबंधित आप किसी भी समस्या का निदान हमसे प्राप्त कर सकते हैं। पर्सनल अपॉइंटमेंट लेकर आप हमसे बात कर सकते हैं और हम आपके सभी समस्याओं का त्वरित झटित निदान प्रदान करते हैं। घर बैठे किसी प्रकार के रद्र, रुद्रनाथ, रुद्राक्ष, यत्न आदि प्राप्त करने के लिए आप हमसे इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। साथियों, अपने मन की बात कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए हल्दी की माला से ओम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप करें या फिर वैदिक मंत्र योगी ब्राह्मण से 23,000 की संख्या में जप कराएं, उससे अद्भुत लाभ होगा। पुखराज रत्न आप धारण कर सकते हैं, मूंगा धारण कर सकते हैं, माणिक्य धारण कर सकते हैं। यदि आपके सूर्य कमजोर हैं तो शनि के वैदिक मंत्र का भी जप आप कराकर अद्भुत लाभ हासिल कर सकते हैं। शनि को स्वयं प्रसन्न करने के लिए ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का अधिक से अधिक आप जप करके अद्भुत सफलता हासिल कर सकते हैं। यदि आपकी उम्र 55 वर्ष से ऊपर है, 65, 60, 70 वर्ष की है और आपकी मीन राशि है तो आपके लिए नंदन ज्योतिष केंद्र अद्भुत कवच तैयार करके सिद्ध करके रखा है। आप फोन करके वह कवच प्राप्त कर सकते हैं। हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, रामचरितमानस, दुर्गा सप्तशती, नारायण कवच, इन सब चीजों का पाठ करना आपके लिए श्रेयस्कर होगा, लाभकारी होगा। साथियों, किसी भी समस्या के निदान के लिए आप निश्चिंत होकर फोन लगाएं। सुबह 10 से 5 हम आपकी समस्या का निदान करेंगे। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नारायण हरि, हर हर महादेव, जय परशुराम।